हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, मतलब s इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेके 100 तक। अब मैंने इस सीरीज को घुमा के उल्टा करके लिखा 100, 99, 98, 97 एंड सो ऑन। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे आएगा 2s, आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों का समेशन क्या बनेगा? 101 प्लस इन दोनों का समेशन 101 प्लस 101 प्लस 101 एंड सो ऑन 101 प्लस 101। इसका मतलब 2s क्या बना? 101 हाउ मेनी टाइम्स? 100 एडिड 100 टाइम्स। तो 2s की वैल्यू आएगी 101 इंटू 100, तो s आएगा 101 इंटू 50। ये होता है 5050। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसको डबल करने की क्या जरूरत थी? सर ये वाला चैप्टर तो आप पहले करा चुके हो। हाँ, तो थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। अब चैप्टर ही 3 बचे अपने पास में, 3-4। सर इसको हम ये नहीं कर सकते थे कि जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर हमें पता लग रहा है एक सेम गैप है? अभी हमें एपी नहीं आती है मान, अभी हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। ओके सर। भूल जाओ हमने 10th में कोई एपी नाम की चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां से एक चीज निकल के आई है कि 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 100 तक का जो समेशन होता है वो होता है 5050। क्या मेरी ये बात क्लियर है? बोलिए। अच्छा, सिमिलरली अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 50 तक का सम निकालोगे तो यही मेथड लगा के ये सम भी निकाल पाओगे? यस सर। इट विल कम आउट टू बी 1275। हो जाएगा? सर एक सेकंड ऊपर कर दो जरा हल्का सा, बस सर ठीक है। लिख लो फटाफट से। हो गया? यस सर। चलिए, अब जो जो हमें याद रखना है मैं उन सबको बना लिख देता हूँ साथ में। 1 2 ये दोनों याद रखने आपने। थर्ड थिंग, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब हमें s निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेके n-2 + n-1 + n तक। क्या हम ये सब निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे निकालूं? इसका फॉर्मूला आ जाएगा ना, n × n + 1 / 2। वो फॉर्मूला ही निकालना है गुरु मेरे। यस सर, वो सेम कर दो सर। अगेन इसी सीरीज को उल्टा करके लिखो। n आ जाएगा इधर, यहाँ पे n-1, यहाँ पे n-2, यहाँ पे n-3 एंड सो ऑन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे लेफ्ट साइड में तो 2s आ जाएगा। ये सम कितना? n+1। ये कितना? n+1। n+1। ये कितना? n+1। n+1। ये भी n+1। हाँ जी सर। ये भी n+1। ये यस भी सर। n+1 एंड ये भी n+1। n+1 So this is n+1 added how many times? n times. n times. So that would be n+1 into n. तो s की Yes, वैल्यू sir. हो गई n into n by n+1 upon 2। Yes. आर्यन बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, एक मेरी बात ध्यान से सुनो, एक सेकंड। कल नहीं है, कल की जगह पे परसों है, ध्यान रखना। तो मेरी ये बात समझ में आ गई? इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, थर्ड नंबर का रिजल्ट है कि 1 + 2 + 3 + 4 से लेके जो n तक का समेशन होता है वो होता है n × n+1 अपॉन। याद हो जाएगा?
बोलिए। Yes, sir. अच्छा, फोर्थ नंबर का रिजल्ट है सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। मतलब किसका? 2 + 4 + 6 + 8 से लेके कहां तक? 2n तक। 2n तक जाऊंगा तभी तो फर्स्ट n इवन बनेंगे, हाँ जी सर। और वो आता है सम n × n + 1। हाँ जी सर। याद हो जाएगा ये रिजल्ट? सर वैसे हम इसे ड्राइव भी कर सकते हैं, 2 को n टाइम्स कॉमन ड्राइव लेके। कर सकते हैं, बट इतने छोटे छोटे से रिजल्ट याद रखने मुश्किल नहीं है, इनको याद किया जा सकता है। हाँ जी सर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब कि 1 + 3 + 5 + 7 से लेके 2n - 1 तक, एंड दैट वुड बी n²। इसका प्रूफ करके दिखाओ फटाफट से, फिफ्थ का। करो जी, सभी लोग करो। करिए फटाफट से। सर हो गया? हो गया क्या? हाँ जी। Yes, क्या sir. आंसर? n² आ गया? जी Yes. सर आ गया। मतलब दिस इज 1 + 3 + 5 से लेके इधर आएगा 2n - 1। इससे पिछला टर्म क्या होगा? 2n - 3। 2n - 3। ठीक है ना? 2n - 3। इसी सीरीज को उल्टा करके लिख लो तो 2n - 1 2n - 3 से लेके यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 2s आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना? 2n। इन दोनों का सम 2n, हाँ इनका जी सम सर। भी 2n, इनका सम भी 2n। सो दैट इज 2n × n, मतलब 2n अकरिंग n टाइम्स। तो s की वैल्यू आ गई n²। क्लियर है मेरी बात? यस सर। एक छोटा सा सवाल। सर सर हाँ जी बोलो। सर इसको एपी से भी प्रूव कर सकते हैं? एपी से भी कर सकते हैं। मैंने तुम्हें अभी क्या कहा? अभी भूल जाओ हमें कोई सीरीज आती है। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन देखो जी। फाइंड द सम s equals to 101 + 103 + 105 से लेके 199 तक। पेन नहीं चलाना, बिना पेन चलाए आंसर बताओ मेरे को। 2000। 2500। गलत है, 2000। गलत है, 1500। The 10,000. अभी भी गलत है। 2500. सर 1600। गलत है, 2500. उतना ही गलत है। 7500। एग्जैक्टली। नाउ हाउ डिड यू गेट दैट? सर जो 101 और 199 है उसको प्लस करेंगे 300 आएगा, और क्योंकि ऑड है तो इट मींस हमारे पास टोटल 50 चीजें हैं। 50 चीज मतलब 25 पेयर्स। 25 पेयर्स का सम अगर 300 है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7500। अच्छा, मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ। इस s को ऐसे सोचूं कि 1 से लेके 199 तक जितने ऑड नंबर आए उनमें से 1 से लेके 99 तक ऑड को हटा दिया,
1 + 3 + 5 से लेके 199 तक के ऑड में से हमने 1 + 3 + 5 से लेके 99 तक के ऑड हटा दिए। ये कितने ऑड नेचुरल नंबर है? 100 ऑड है शुरू के। जी सर। इनका सम कितना होगा? 100 स्क्वायर माइनस ये कितने ऑड नेचुरल नंबर्स है? 50। 50 हाँ और जी सर। 50 इनका सम होगा 50 का स्क्वायर। तो हाँ इट जी इज सर। 10,000 माइनस 2500। आंसर क्या बचा? 7500। 7500। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सो एज क्विकली एज पॉसिबल वी कैन थिंक अबाउट देम। सर मेरा गलत था। सही तो बताया था तेरा यार। तरीका। तरीका ठीक है, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। नाउ 5 रिजल्ट हो गए अपने। रिजल्ट नंबर 6, sum of the squares of first n natural numbers। मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके कहां तक? n स्क्वायर तक। इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला याद रखना है। सर ये ड्राइव हो जाएगा उस मेथड से? अभी कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, पेशेंस रख थोड़ा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। उसके बाद अगला है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने पास ना 7 फॉर्मूले आए हैं। ये 7 हमें याद रहेंगे। सो दैट वुड बी रियली ग्रेट। ओके सर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। डॉक्टर आर्यन, हैव यू गॉट इट? यस सर। सो शैल वी मूव फॉरवर्ड यस सर। नाउ। अब मैं 6th का प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है प्रूफ। ठीक है, आई वोंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग आवर मैच्योरिटी ऑफ कंसेप्ट्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। प्रूफ क्या है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर इज n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। मृदुल, मृदुल यस सर। याद है प्रूफ कैसे किया था हमने? सर याद चलो नहीं। कोई बात नहीं। मेरे को एक बात बताओ इशिका, यस सर। n+1 के क्यूब का क्या फॉर्मूला है? n³ + 1³ सर। प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, यही फॉर्मूला है। यस सर। इस फॉर्मूले को ना ऐसे लिख लेता हूँ कि n+1 का क्यूब माइनस n³ इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n + 1। कोई पंगा इसमें? नो सर, क्वाड्रेटिक बन गई। नाउ इस सीरीज में n को 1 डालो तो ये क्या बनेगा? 2³ माइनस 1³ इज 3 टाइम्स 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 + 1। सब ठीक है? यस सर। फिर इसमें n को 2 डालो तो इट इज 3
cube minus 2 cube is 3 times 2 square plus 3 into 2 plus 1. कोई पंगा? नो सर। नो सर। फिर n को 3 डालो, तो 4 cube minus 3 cube is 3 into 3 square, 3 into 3 plus 1. फिर n को 4 डालोगे तो 5 cube minus 4 cube is 3 into 3 into 4 4 is square 3 plus into 3 4 into plus 4. 1. क्या यहाँ हाँ तक जी किसी को पंगा है कोई? नहीं सर। नो सर। ऐसे करते करते हम फाइनली n को n रखेंगे, तो ये बनेगा n plus 1 का क्यूब माइनस n क्यूब, isn't it? 3 times n square, 3 times Yes, n sir. plus 1. अब मैं इन सबको ऐड करूंगा, बहुत ध्यान से देखना आप जरा। जब लेफ्ट साइड में एडिशन होगा तो क्या ये दोनों कटेंगे? यस सर, कटेंगे। सिमिलरली ये दोनों भी कटेंगे? जी Yes, सर। sir. ये दोनों भी कटेंगे? सर n सर cube वन minus ही n रह cube. जाएगा सर। ये भी अपने One रह नेक्स्ट से जाएगा। कटेगा और ये अपने प्रीवियस से कटेगा, सर n cube रह जाएगा। n N plus क्या 1 का बनेगा? n cube तो n ये plus बनेगा 1 अपने पास n plus 1 का क्यूब माइनस 1। minus. Yes, sir. भाई देखो यहां से ये बचेगा अकेला टर्म और यहां से ये वाला टर्म बचेगा, हाँ कि नहीं? यस सर, यही बचेगा। उसके Yes, अलावा sir. ये पूरी रो ऐड होगी। Yes, sir. 3 raised to power n. एक सेकेंड, ये पूरी रो ऐड हो जाएगी 3 raised to the power n, कुछ भी बोलना है बस तुम्हें। ऐसे ये वाली पूरी रो ऐड होगी Yes, sir. और एक ये पूरी रो ऐड होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ जी सर। पहले वाले कॉलम में, रो नहीं बोलूंगा सॉरी, कॉलम ही है बेसिकली ये। तो पहले कॉलम में क्या कुछ आया टोटल मिला के? Isn't it thrice of 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर जो हमें निकालना है? Yes, sir. अगले कॉलम में थ्राइस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक, और Yes. लास्ट कॉलम में 1 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स? n time. n टाइम्स। तो n आ गया, यस सर। बोलिए। नाउ इसको खोल देते हैं, तो ये बनेगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक प्लस फॉर्मूला लगाएंगे। एक सेकंड पेशेंस, प्लस थ्राइस ऑफ, इसका फॉर्मूला हमें पता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 1/2। हाँ जी। n प्लस n। हम्म। ठीक है, इन सबको लेफ्ट साइड ले जाओ, सिर्फ इसको छोड़ दो। तो थ्राइस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर क्या आ जाएगा? n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 3n स्क्वायर बाई 2 माइनस 3n बाई 2 माइनस n। ठीक है मेरी बात? इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई Yes, sir. करूंगा तो ये बचेगा 3n स्क्वायर बाई 2 और उससे पहले n क्यूब, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस n बाई 2, इजंट इट? Yes, sir. इस पूरे में से n बाई 2 ले लो कॉमन, तो ये बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इसके आप फैक्टर्स करोगे तो ये आएगा n बाई 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, Yes, sir. इस 3 को इधर से डिवाइड कर देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का आंसर आ जाएगा n N प्लस upon 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 2 जा 6। बोली क्या है, छोटा सा प्रूफ समझ में आया? हाँ जी सर सर। समझ तो है पर ये छोटा नहीं है। बिहेव योरसेल्फ, जो मैंने कह दिया छोटा है तो छोटा है। सर इतना लंबा है। ये वैसे अब ना कम पूछते हैं, बट फिर भी हाँ ये कि हमें आना चाहिए, मुझे ये लगता है हमेशा से। सर ऐड के बाद जो आपने थर्ड स्टेप किया था वो लाइक बड़ी समझा दो। कौन से वाला? सर ये जो यहाँ पे आपने लिखा है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर। भाई इसको छोड़ के बाकी सबको लेफ्ट साइड में ले गया ना, इसको भी इधर ले आया, इसको भी इधर ले आया, तो माइनस करके आ जाएंगे ना।
अच्छा ठीक 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 है सर, बस उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है सर। सर ऊपर कर रिदम दो, रिदम समझ में आया क्या कह रहा है आर्यन? सर ऊपर कर दो, नोट करना है। चलो आगे। यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो एक बारी। नहीं, ऊपर का देखना है सर, नीचे वाला हो गया। सिमिलरली हम लोग ना वो सिग्मा एन क्यूब का जो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है वो भी कर सकते हैं, बट खैर पहले इसमें प्रोफिशिएंसी आ जाए वो बाद में करेंगे, इसलिए उस पर भी कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा। हो गया। जी सर। यस सर। नाउ हेडिंग डालो सिग्मा नोटेशन। क्या है ये? सिग्मा नोटेशन। ये ना ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूड एडिशन। समेशन। हाँ एडिशन या समेशन, कंटिन्यूड समेशन। जैसे कभी मुझे ये दिखाई दे सिग्मा आर फ्रॉम 1 से n आर क्यूब, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने इसमें r को क्या डालना है 1, तो बनेगा 1 क्यूब। फिर आपने r को क्या डालना है 2, तो ऐड करेंगे 2 क्यूब। फिर 3 तो 3 क्यूब। फिर 4 4 क्यूब एंड सोन। कहां तक डालना है ये यार? एन क्यूब। n तक। आंसर होगा n क्यूब। बात समझ में आई? यस सर। सिमिलरली Yes, sir. कभी हमें ये बोले सिग्मा r फ्रॉम 1 से n 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1, तो सबसे पहले r को 1 डालो तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 2 2 प्लस, फिर r को 2 डालो तो 1 अपॉन 2 इंटू 3, 3 फिर r को 3 डालो 1 अपॉन 3 इंटू 4 4 एंड सो ऑन। r को n डालोगे तो 1 अपॉन तो n n इंटू into n n प्लस। plus 1. मेरी बात समझ में आई? Yes, जी sir. कभी मुझे ये दिखाई दे सिग्मा r फ्रॉम 1 से n और r स्क्वायर प्लस के आर प्लस 1, Yes, तो sir. r इसका मतलब क्या हुआ? हम पहले r को क्या डालेंगे 1 तो 1 स्क्वायर प्लस के Plus इंटू 1 k. Yes, sir. प्लस 1। प्लस 1। फिर r को Yes, क्या sir. डालेंगे 2 2 2 square स्क्वायर plus प्लस 2 2 प्लस के k. प्लस k2 1, प्लस फिर 3 तो 3 3 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 प्लस के 3k प्लस प्लस 1 1। एंड सो ऑन। फाइनली n डालेंगे तो n n स्क्वायर square प्लस plus n के nk प्लस। plus 1. अच्छा एक मिनट जरा ध्यान दो आप, अगर ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर इकट्ठा कर दूं, isn't it sigma r स्क्वायर r फ्रॉम 1 से n तक Yes, sir. प्लस k इंटू 1 k इंटू 2 k इंटू 3 k इंटू n, k कॉमन ले लूं तो isn't it sigma r फ्रॉम 1 से n r Yes, sir. हाँ और जी सर। प्लस 1 1 1 1 1 n टाइम्स तो n अलग से आ गया। हाँ जी बोलो सर। हाँ जी सर। Sir, ठीक है। बीच ये- वाला दोबारा बताना, जो सेंटर वाला है. बीच वाले में क्या है 1k 2k 3k n k कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n बचा। Yes, sir. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि देखो
ये सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पे अलग और सिग्मा 1 अलग, दिख रहा है? हाँ जी सर। यस सर, तो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं प्लस हाँ, मतलब कभी हमें ये पता लगे कि सिग्मा r फ्रॉम 1 से n r क्यूब प्लस 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 1, हमें ये निकालना है सपोज करो, तो तो सर ये तीनों चारों डिविजिबल। पे अलग अलग डाल दो। यस सर। 2 सिग्मा r क्यूब, 3 सिग्मा r फ्रॉम 1 से n r स्क्वायर, 5 सिग्मा r फ्रॉम 1 से n r, और सिग्मा ऐसे जो r फ्रॉम 1 से n 1 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या है? n सर यहाँ जो n की वैल्यू है ऊपर वो तो गिवन है ना, 3 5 and 1। हाँ, तो ये वाली वैल्यू भी सर क्या है? सर हाँ जी बोलो। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सर, उसमें लास्ट में एन क्यों आ रहा है, 1 क्यों नहीं आना चाहिए? कहाँ पे? ये वाला? सर हाँ जी सर। इसमें 1 1 1 n टाइम्स ऐड हो गया ना, हर एक टर्म में 1 आ रहा है भाई। 1 1 ये 1 ये 1, तो ये n टाइम्स आ गया ना 1, अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। तो इसलिए है ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? yes ये सिग्मा को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आई होप थोड़ा थोड़ा सिग्मा नोटेशन पे क्लैरिटी है। सर यस सर। हाँ जी बोलो। जो आपने ये लिखा है 2 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 n r क्यूब, इसमें 2 सिग्मा से पहले क्यों लगाया है? 2 तो कोफिशिएंट है ना, बाहर निकाल के रख लो, अंदर रख लो चाहे। 2 ने तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होना है, जैसे ऊपर k था ना, ये हाँ k जी, इंटू 1 k इंटू 2 k इंटू 3 k इंटू n, k का कोई रोल थोड़ी ना है। तो यहाँ पे k कोफिशिएंट है। k तो कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा, सबसे कॉमन ले लेंगे। ओके सर। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 3 5 इनको बाहर निकाल दिया। प्रिशिता, प्रिशिता सो गई यस सर। हो ना? यस सर। चलो वेरी गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करूं? yes जी लिखो सर। जी, क्वेश्चन लिखो। 100 concentric circles of radii 1 2 3 and so on till 100। concentric का मतलब क्या होता है? सेम With सेंटर। same center. yes, are drawn। innermost is painted green and further annular regions are painted red and green alternatively। Find the total green area and red area। करिए, मतलब ग्रीन एरिया अलग निकालना है, रेड एरिया अलग निकालना है। करो जी। सर हल्का सा ऊपर करना। हम्म,
करो ट्राई फटाफट से। हो गया क्या? सर बस 1 मिनट रुक जाओ। सर हो गया। सर हो गया। सर क्या रेड आंसर एरिया है? 15871.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर मेरा पाई में ही है, मतलब पाई में? रेड 5050 पाई रेड एरिया है और ग्रीन एरिया 4950 पाई है। हाँ जी सर। नहीं सर, उल्टा कह दिया इसने शायद। नहीं ग्रीन ग्रीन एरिया एरिया 505 नहीं सर, 5050। रेड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान गया मैं। बस लड़ो ना इतनी सी बात पे। बाकी लोग भी करे जाओ ट्राई, तो मैं आपके लिए अच्छा सा डायग्राम बनाऊं। सर आंसर ठीक है मेरा। आंसर अभी निकाल के पता चलेगा, पीछे कैसे बताऊं बिना करे सो। सर सेम क्वेश्चन आपने पहले भी कराया है। हाँ तो चैप्टर में कुछ नया थोड़ी ना आ जाएगा, रहेगा तो वैसे ही। हाँ जी सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही पहला, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी वही होता था। यस सर। देखो जी ऐसे है, ये ध्यान दो जरा डायग्राम पे। इसकी रेडियाई 1 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियाई 2 है, इसकी रेडियस 3 है, और बाहर वाले की रेडियस 4 है, उससे बाहर वाले की रेडियस 5 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही चल रहा है। यस अगर मैं निकालूंगा टोटल रेड एरिया, पहले रेड एरिया निकाल लेते हैं, एक ही बात है वैसे तो। रेड एरिया क्या होगा कि बाहर वाले इसके इस वाले सर्कल जिसका ये रेडियस है, इसमें से अंदर वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं। यस सर। 5 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यस प्लस ये जो दूसरी स्ट्रिप है, इसमें क्या होगा कि इस ये वाली इसके एरिया में से 3 वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। यस सर, पाई 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस अगला रेड आएगा पाई 6 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर उड़ा दो, एंड सो ऑन। सबसे लास्ट वाला आएगा पाई 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई मेरी? यस सर। इसके लिए आपको ये भी कन्विंस होना पड़ेगा कि जो सबसे लास्ट सर्कल आएगा उसकी भी उसके अंदर भी रेड कलर होगा। यस सर यस सर। ठीक है ना? हर इवन रेडियस वाले सर्कल के अंदर रेड कलर है। अब ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? पाई तो ले लेते हैं पाई कॉमन, कॉमन ले लो। इसको लिख लो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। यस सर। सर 2 माइनस 1 1 आएगा, वो हर एक केस में 1 आएगा, तो फिर इसमें ये 3 बस 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 चक्की चल जाती है तेरी, चुप नहीं होता। और जब मुद्दे की चीज आएगी तब मुंह सिल के बैठ जाता है।
नहीं सर। छोटी छोटी चीजों में बड़े एक्साइट हो जाते हो, वाह आई गॉट इट। ये आ गया क्या? ये बात समझ में आ गई है? यस सर। और 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर है, इनका आंसर क्या होगा? 5050। आंसर आ गया 5050 पाई। यस सर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? 1 भी तो बहुत सारे हैं ना इसमें बीच में। हाँ सच्ची, वो वन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सर ऐड भी तो होंगे ही फिर बाद में, n जैसे टाइम्स ये 1 है, भी तो है। ये 2 - 1 इंटू 2 + 1 आएगा ना। यस सर। तो 2 - 1 तो 1 है, वो तो मल्टीप्लाई हो गया ना 2 + 1 में। यस सर ओके। अच्छा जी, टोटल ग्रीन एरिया। सर 100 सबसे सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर सर्कल पाई, कौन सा है? 100 स्क्वायर पाई माइनस 50 पाई। उसमें से 5050 उड़ा दो, तो इट विल बी 4950 पाई। यस क्या सर। मेरी ये बात समझ में आ गई है सबको? बोलिए। यस सर, आगे समझ। ठीक है ना। नाउ इतने फंडामेंटल्स होने के बाद विल मूव टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? चलो आगे। यस सर। चले जी, हेडिंग डालो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का समझ आया अभी तक का? Yes, sir. आसान से ही है वैसे ये। नाउ सबको पता है एपी क्या होती है? जी सर। ठीक है ना। A series in which difference between two consecutive terms is always कैसा? Constant। होता है सही? Now standard appearance of an AP arithmetic progression is, कैसी होती है AP की स्टैंडर्ड अपीयरेंस? A plus D, a plus A 2d। plus 2D, A plus 3D and so on। ऐसी होती है। यस सर। a plus इसमें ये d। जो A है इसको हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। ये जो D है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सबको पता है इतनी बात तो? यस। यस सर। थर्ड पॉइंट, nth टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो, एक एपी की स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऐसी थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो। मेरे को एक बात बताओ, ए तो सब में ही है तो nth में भी होगा? यस सर। फर्स्ट में है 0 इंटू डी, सेकेंड में 1 इंटू डी, थर्ड में 2 इंटू डी, फोर्थ में 3 इंटू डी, nth में क्या हो जाएगा? n - 1 n इंटू minus डी। 1 into d। तो इसको हम लिखते हैं Tn। Tn is a plus n minus 1 into d। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। नोट्स भी बन रहे हैं नहीं साथ में? सर बीच बीच में नहीं बन रहे। सर हो गया? आप फाइल अपलोड कर देना लास्ट टाइम वाली, उससे बना लेंगे ना प्रॉपर। तूने या कुछ ना करना पड़े।
या ये वाली कर देना अपलोड, मैं करेंगे हम खुद ही रजिस्टर में। हो गया? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो। फाइंड the mentioned term in the following sequence. First part है 3, 8, 13, 18 and so on. इसका 40th टर्म निकालना क्या है? सेकंड 2, 8, 14, 20, 26 इसका आपने 10th टर्म निकालना है। थर्ड if series 3, 7, 11, 15 and so on have 100 terms, find the ratio of 12th term from the end to 12th term from the beginning. करिए। चलो जी फटाफट से फर्स्ट का आंसर बोलो। सर 188। सर 198। 198। यस सर। इसमें ए है 3, डी कितना है? यस सर 198 है। हमें क्या निकालना है? T40। T40 होगा A प्लस 39D, isn't it? तो A है 3 प्लस 39 इंटू 5, तो 3 प्लस 195, 198 आ रहा है क्या आंसर फर्स्ट का? यस सर। सेकंड का आंसर 56। A है 2, D कितना है? 6, तो T10 बनेगा A प्लस 9D, that is 2 plus 9 into 6, तो 2 plus 54, तो it is 56। ठीक है? यस सर। उसके बाद थर्ड करके बताओ फटाफट से कैसे करूं। सर 355 अपॉन 47। चलो लेट्स सी। सर 47/355 आ रहा है। 12th टर्म फ्रॉम द एंड। पहले तो मुझे ये बताओ आपने 12th टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकाला? सर पहले रिवर्स करना है सर उसको। ए लास्ट वाली टर्म निकाल के उसको ए ले लिया और जो डी था उसको D माइनस में ले लिया। हो गया। अब मेरी बात सुनो, इन एनी सीरीज, ठीक है, इन एन एपी या इन एनी सीरीज, यार कोई भी हो, इन एनी सीरीज ऑफ एन टर्म्स, rth term from the end
will be n minus r plus 1th term from beginning. आप एक चीज सोचो, एक सीरीज में 10 टर्म रखे हैं, जैसे 10 क्रॉस रखे सपोज करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो एंड से 4th टर्म होगा, से इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो एंड से 4th टर्म होगा वो बिगिनिंग से कौन सा होगा? 1 2 3 4। क्या होना चाहिए? 10 माइनस 4 प्लस 1, मतलब कौन सा? 7। 7। देखते हैं कौन सा बन रहा है बिगिनिंग से। 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं? यस सर। यस सर। बोली, मेरी बात समझ में आई क्या? आ गई सर। ठीक है ना? तो एक सेकंड होल्ड करो यार जरा। हेलो हाँ जी सर। यार, Yes, एक sir. सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो। ये इसने ना डमी क्रिएट कर दिया है। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? तो r a term from the end will be n minus r plus 1 term from the beginning। तो जब उसने बेसिकली 12th पूछा है, 12th टर्म फ्रॉम द एंड, और सीरीज में टोटल टर्म कितने? 100। आपका तरीका ठीक है, वो कोई बात नहीं। तो 12th टर्म फ्रॉम एंड विल बी, बिगिनिंग से कौन सा होगा? सर 9 89 89th। 9th yes sir. 100 minus 12 plus 1, ठीक है ना? 89th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना? तो हमें बेसिकली निकालना है T89 अपॉन T12। T89 क्या हो जाएगा? A प्लस 88D अपॉन A प्लस 11D। हाँ कि नहीं? आपके पास सीरीज में A है 3 और D है 4, तो इट इज 3 प्लस 88 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 11 इंटू 4। यही है ना? जी सर। Yes sir. बस ये तो आसान सी चीजें निकल जाएगी। जी सर। नाउ चलो आगे। इशिका, प्रिशिता, Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. ये तो इजी सही है वैसे, ऐसा लग रहा होगा आपको, कुछ अपना अपना सा लग रहा होगा इसमें तो। हाँ जी सर। नाउ अगला पॉइंट है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब कि s निकालना है a प्लस d प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है? फॉर्मूला याद है सबका? Yes, sir. अब चाहो तो अपने तरह से कर लो। a a a a हाउ मेनी टाइम्स? n a प्लस d के साथ क्या बचा? 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक? n माइनस 1 तक।
तो एन ए प्लस डी के साथ हमारे पास n टर्म्स का सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर है, दिख रहे हैं n माइनस वन है, यस यस सर, सर। तो उस फॉर्मूले में n को n माइनस वन डाल दो तो n माइनस n वन into n minus 1 upon 2। ये आ जाएगा। इस पूरे में से n बाई टू कॉमन ले लो तो ये बचेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एक तो हम सम का ये फॉर्मूला याद रखते हैं, एक a प्लस l वाला। ठीक है ना। एक मैं इसी को ऐसे भी याद कर सकता हूँ कि n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये क्या है सर nth टर्म, यस सर, nth टर्म। तो इट इज n बाई टू a प्लस टी एन, या a प्लस एल भी लिख लेते हैं इसको हम लोग। तो ये अपने पास AP के सम का फॉर्मूला आ गया, n बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ में आई है? यस सर। सर इजी है तो हाँ जी सर। चलो आगे। यस सर। जी सर। आर्यन हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। कनन यस सर। कुछ पुराना पुराना धुंधला धुंधला याद आ गया? हाँ जी सर। और यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम? नहीं सर, किया हुआ है। नहीं मेरे से किया हुआ है कि वैसे 10th वाला किया हुआ है वो इस बात कर रहे हो? 10th वाला किया है सर। मेरे से नहीं पढ़ाई अब तक आपने? नो सर। चलो इस बहाने आपकी भी आज किस्मत चमक ही गई है ना। चले अब हम आगे। यस ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एपी के बारे में, लिखो जी। इफ ए नॉन जीरो क्वांटिटी, इफ ए नॉन जीरो क्वांटिटी, जनरली ये नंबर ही होता है, इज एडिड, subtracted, multiplied or divided or divide the terms of an AP, क्या होगा? Resulting sequence still remains NAP, हाँ कि नहीं? यस सर। अगर Yes. AP को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP ही बनी रहेगी। अगर नंबर कांस्टेंट होगा तो सॉरी, सर, अगर जौन सा नंबर हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं वो सेम ही हो, कांस्टेंट रहे। सेम ही होगा, एक ही नंबर से कर रहे हैं ना। इफ ए नॉन जीरो नंबर या क्वांटिटी, वो तो एक ही है, ठीक है ना। सेकंड, सर डिवाइड में भी रहेगा। हाँ डिवाइड, जैसे सपोज करना यार, एक सीरीज है 2 4 6 8 10 एंड सो, तूने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस जो है वो 2/3 आ जाएगा, बट रहेगा तो एपी तो रहेगी ना, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक ठीक है है ना। नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर एबीसी एपी में हो, देन ये जो बी है ना, ये देन बी इज कॉल्ड arithmetic mean of A and C।
हमें ये भी पता है कि b माइनस ए की वैल्यू c माइनस बी के बराबर होगी कि नहीं होगी? यस सर। जी सर। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो 2b a प्लस सी के बराबर होगा, तो जो b है वो a प्लस सी अपॉन 2 होगा। ठीक है ना? यस सर। समटाइम्स क्या होता है, हम ऐसे देखते हैं कि इफ a b c d e दे ऑल आर इन AP, तो हम क्या बोलेंगे कि b c and d आर 3 अरिथमेटिक मीन्स between A and E। कोई पंगा इसमें? नो सर। बोलिए। नो सर। चलूं आगे? सर एक ये AP में जो ये वाली जो सीरीज थी ABCDE, हाँ इसमें C B और D का भी अरिथमेटिक मीन होगा और A और E का भी होगा ना? हाँ, ओके सर। in an AP sum of the numbers equidistant from the beginning and from the end are same। मतलब कि क्या, फर्स्ट और लास्ट का वही सम है जो सेकंड और सेकंड लास्ट का है, जो थर्ड और थर्ड लास्ट का है, जो फोर्थ और फोर्थ लास्ट का है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हाँ जी सर। है कि नहीं? जी सर। नेक्स्ट, अब टॉपिक है छोटा सा, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। रिदम, हाँ जी सर। ये ध्यान से समझ लियो, बहुत आसान टॉपिक है। बिटवीन ए एंड बी, देखो जी, ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डालने हैं, A1 A2 A3 A4 से लेके AN-1 AN। तो एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने से क्या हुआ, ये एक AP बन गई, AP ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, n+2 टर्म्स। बोलिए। यस सर। AP ऑफ n+2 टर्म्स हो गई। तो B Yes, जो sir. है, तो B इज n+2th टर्म ऑफ AP, isn't it? तो B क्या हो जाएगा, A प्लस n+2 - 1 इंटू D। D कॉमन डिफरेंस मान लिया मैंने। ठीक है मेरी बात? हेलो, हाँ जी सर। कहाँ दफा हो जाते हो? सर सर सुन जैसे रहे जैसे हो ना? b को n+2th टर्म मानना है तो a को क्या मानेंगे, n-1th टर्म या क्या कह रहे हैं, फर्स्ट दोबारा टर्म? बोल। अगर जैसे हमने b को कहा है कि n+2th टर्म ऑफ द AP है, तो a फर्स्ट टर्म है उस AP की। सर्टेनली। तो D की वैल्यू आ गई B माइनस A अपॉन n+1। बोलिए। यस सर। तो यहां से अब अगर मुझे फर्स्ट मीन निकालना होगा A1 क्या आ जाएगा, A प्लस D। A2 क्या आ जाएगा, A प्लस 2D। A3 क्या आ जाएगा, A प्लस 3D। एंड सो ऑन, AN क्या आ जाएगा, A प्लस ND। यही आएंगे। A2 सीरीज का थर्ड टर्म है, वैसे वो सेकंड मीन है। यस सर।
Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सर क्या एक बारी फिर बताना? मैंने ये कहा जैसे A2 है तो हाँ A2 जी मीन सेकंड है बट सीरीज का थर्ड टर्म है। हाँ जी ये फर्स्ट टर्म तो A हो गया, सेकंड A1 हो गया, थर्ड A2 हो गया। ओके सर। अब मैं अगर इन सब मीन्स को ऐड करता हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN, ये क्या आएगा? A प्लस डी प्लस A प्लस 2D से लेके A प्लस ND तक। Yes, sir. तो N टाइम्स तो A आ गया और D के साथ आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके N तक, Yes, sir. and N into N plus 1 by 2 into D, isn't it? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ से N by 2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 2A plus N plus 1 into D, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर. बोलिए। हाँ जी सर। तो तो समझ नहीं N आ by रही है। क्या मैंने सारे मीन्स का एडिशन निकाला है बस। सर एक मिनट, जो एक मिनट रुक nth जा। मीन है वो A प्लस एन डी कैसे आया? फर्स्ट मीन A प्लस D कैसे आया ये बता पहले चल तू मुझे। जी A1 की सर वैल्यू A A प्लस तो D कैसे आई? सर A तो फर्स्ट टर्म है प्लस हाँ, n माइनस 1 इंटू डी A1 सेकेंड टर्म। सीरीज का सेकंड हो गया तो A प्लस D होगा। यस सर A2 में A प्लस 2D होगा। यस सर तो ये जो AN है ये सीरीज का तो N प्लस 1 टर्म हुआ ना। यस सर ओके तो A प्लस N प्लस 1 माइनस 1 इंटू D नहीं आएगा। यस सर A प्लस एन डी। अब इन सबको ऐड कर दिया, ये आ गया। और ये जो N प्लस 1 इंटू D है इसकी वैल्यू यहां से उठा के डाल दी B माइनस से, तो इट इज N बाई 2, ये A प्लस B आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लो N टाइम्स A प्लस B बाई 2। बोलिए। दसो जी। क्या मेरी बात समझ आ गई है? बोलो। जी सर। तो एक छोटा सा कंक्लूजन है यहाँ पे कि इफ n means are inserted between two numbers A and B, then their summation is equal to n times single arithmetic mean between them. सोचो मैंने क्या लाइन लिखी है और ये क्या है, आपको क्लियर है? जब हमने n मीन इंसर्ट करे तो उन सारे मीन्स का जो समेशन है दैट इज n टाइम A और B में सिंगल अरिथमेटिक मीन होगा A प्लस B बाई 2। हाँ जी Yes, सर समझ गया। बस if n means are inserted between two numbers A and B, then their summation is equal to the n times single arithmetic mean between them. क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई है? यस यस सर। Yes, sir. अब आप लोगों के लिए छोटा सा गृह कार्य है। अभी हमने एक्सरसाइज ज्यादा क्वेश्चन में से नहीं माना। अभी आपने एक्सरसाइज 9.2 टिल क्वेश्चन नंबर 10 ओनली, ठीक है? Okay, sir. एक्सरसाइज NCERT
एक्सरसाइज 9.2 टिल क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे इतना काम तो? हाँ जी हाँ सर। जी, टिल 10 तक आसान आसान क्वेश्चन है। nth टर्म बताओ, थर्ड टर्म बताओ, सेवन टर्म बताओ, बस दैट्स इट, इतने ऐसे ही है। ओके सर। ठीक है ना, ज्यादा काम नहीं, क्योंकि अभी ज्यादा इलस्ट्रेशन मैंने भी नहीं लिए, तो उसके बाद वो आगे वाले भी हो जाएंगे। ठीक ओके है सर। जी सर। बस जी, दिस इज ऑल फॉर द डे। और कल क्लास नहीं है, मैंने आपको फिर बता दिया। अब अपनी अगली क्लास परसों है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलिए।